अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अब्दुर्रऊफ़ आबिद मेरे इस चैनल पर आपका खैर मक़दम है। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर मौजूद फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहूँगा जिनके जहन में ये बात होगी कि हम एमएस वर्ड को सीख करके क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल में आता है सबसे ज़्यादा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे एमएस वर्ड में आप हर तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, एग्रीमेंट्स बना सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं, रिपोर्ट भी बना सकते हैं, नोटिस बना सकते हैं और इसी तरीके से आप यहाँ पे टेबल और फॉर्म्स भी बना सकते हैं साफ़ सुथरे। जैसे अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं, एम्प्लॉय फॉर्म भी बना सकते हैं और इसी तरीके से इनवॉइस, बिल फॉर्मेट और ऑफिस में 70% से ज़्यादा इसी से काम चलता है, इसी सॉफ्टवेयर से। आप किसी भी ऑफिस में देखेंगे और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम हो रहा होगा वो एमएस वर्ड के अंदर ही हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे एमएस वर्ड में आप प्रोफेशनल लुकिंग चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे कि आप रिज्यूम, सीवी, बायोडाटा, कवर पेजेस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, मैगज़ीन स्टाइल पेजेस और बुक को भी कंपोज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप बना सकते हैं एमएस वर्ड में, लेकिन उससे पहले आपको डिटेल के साथ इस सॉफ्टवेयर को सीखना होगा और मैं आपको डिटेल के साथ इस सॉफ्टवेयर को सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए आगे शुरू करते हैं और जान लेते हैं होम टैब में मौजूद फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे ये होम टैब है, उसके अंदर मौजूद है यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप। ओके, और इसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि किस ऑप्शन से क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन है कैलिबरी बॉडी का। इसको बताने से पहले, इन ऑप्शंस को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, इसको अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। पहला तरीका ये है कि आप लाइन के शुरू में माउस से लेफ़्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे, दबाएंगे तो ये इस तरीके से शो होने लगेगा। अब यहाँ से आपको माउस का लेफ़्ट वाला बटन दबाए रखना है और इस तरीके से अपने माउस को आगे की ओर, बराबर की ओर ड्रैग करना है। इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नीचे की ओर भी सिलेक्ट करना है तो अब नीचे की ओर आपको माउस को ड्रैग करना होगा, खिसकाना होगा, तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन ये सेलेक्ट होता जाएगा। ओके, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना हो तो आप उस पर माउस से लेफ़्ट वाले बटन को डबल क्लिक करेंगे स्पीड के साथ, इस तरीके से आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा तरीका ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, उसके बाद ये एक पैराग्राफ है। ओके, अगर आपको पूरे पैराग्राफ को माउस के माध्यम से सेलेक्ट करना हो तो आप उस पर 3 मरतबा क्लिक करेंगे स्पीड के साथ लेफ़्ट वाले बटन को। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि अगर आपको ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाएंगे और उसके साथ आप ए को प्रेस करेंगे तो आपका ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसमें जितना भी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, इमेजेस वगैरह होंगी वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ये इसलिए बताया है क्योंकि आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल में लाएंगे तो वो तभी काम करेगा जब आपने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ होगा। ओके, चलिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे कैलिबरी बॉडी का। यहाँ से आप सेलेक्टेड फ़ॉन्ट का, सेलेक्टेड टेक्स्ट का फेस चेंज कर सकते हो, यानी स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वीडियो है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डबल क्लिक करके इस तरीके से। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटा सा
ड्रॉप डाउन बटन है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ से आपको जो भी पसंद आए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस तरीके से आप देखेंगे और टेक्स्ट के बिलमुकाबिल वो थोड़ा सा नुमाया मोटा हो गया है। ओके, दूसरे वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करूँगा और नीचे की ओर जाऊँगा और यहाँ से इस बार इस वाले स्टाइल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इस तरीके से आप देखेंगे। तीसरे वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, किसी और स्टाइल को सेलेक्ट करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप पहले वाले ऑप्शन से सेलेक्टेड टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से आप सेलेक्टेड फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट का साइज़ घटा सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पे डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंक्रीज़ मिलेगा, यानी कि आप साइज़ को बढ़ा सकते हो, और डिक्रीज़ मतलब उसके साइज़ को घटा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका साइज़ घट रहा है। ओके, देखिए कितना कम हो गया है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। क्लिक करते जाएंगे माउस के लेफ़्ट वाले बटन को तो इस तरीके से साइज़ बढ़ता जाएगा, और भी आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये है चेंज केस। चेंज केस मतलब आप अपनी राइटिंग को चेंज कर सकते हैं, कैपिटल से स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में, इस तरीके से। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से मैं जा रहा हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब यह है कि आपका हर वर्ड का पहला लेटर जो भी होगा वो कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे प्रोवाइड्स का पी बड़ा हो गया, पावरफुल का पी बड़ा हो गया, वाई का डब्ल्यू बड़ा हो गया, ओके, कैपिटल हो गया, टू का टी कैपिटल हो गया, हेल्प का एच कैपिटल हो गया। इस तरीके से दोबारा जाएंगे और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए बैक जा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस जेड से हम बैक जाते हैं। ओके, दोबारा से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अपर केस। अपर केस मतलब यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वो कैपिटल में चेंज हो जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप लिख रहे हैं और आपके जहन से ये बात निकल गई कि भाई मुझे लिखना था कैपिटल में लेकिन मैंने स्मॉल में लिख दिया है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बाद में। अपर केस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आपका तमाम जो पैराग्राफ हैं वो कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे दोबारा से और लोअर केस यानी कि तमाम वर्ड्स जितने भी हैं वो स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएंगे। ओके, कंट्रोल प्लस जेड से हम बैक जाते हैं। ओके, और कंट्रोल प्लस वाई से हम आगे आते हैं। इस बात का आप ख्याल रखें। दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे टुगल केस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हर सेंटेंस का पहला लेटर्स जो भी होगा वो स्मॉल होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वैन का डब्ल्यू स्मॉल हो गया, इसी तरीके से ऑनलाइन, वीडियो और इसी तरीके से यू का, इस तरीके से। कंट्रोल जेड से वापस आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंटेंस केस, इसका मतलब क्या है, मैं पहले अपर केस में चेंज कर लेता हूँ पहले। उसके बाद यहाँ पे आप सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे। ओके, मैं जैसे ही सेंटेंस केस पर क्लिक करता हूँ तो हर सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा होगा यानी कि कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रोवाइड्स का पी
कैपिटल हो गया, यू का वी कैपिटल हो गया। इस तरीके से आप केस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आपने अपने टेक्स्ट पर जो भी कलर्स, उसका साइज, उसका स्टाइल चेंज किया है और आप चाहते हैं कि एक क्लिक में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसके ऊपर से जो भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो क्लियर हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देखें इस तरीके से, तो इसका काम ये होता है। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे बोल्ड। बोल्ड मतलब थोड़ा नुमाया। सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बोल्ड हो गया। इसी तरीके से दूसरे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इटैलिक। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको बराबर में अंडरलाइन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं तीसरे वर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अंडरलाइन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो उस वर्ड के नीचे एक लाइन आ जाएगी। अब इस लाइन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे डबल लाइन ले सकते हैं और यहाँ पे थिक लाइन, अंडरलाइन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइल भी दिए गए हैं, वो भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसको डबल लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे। अब इस अंडरलाइन का आप अगर कलर भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पे दोबारा जाएंगे और यहाँ से अंडरलाइन कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं रेड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे स्ट्राइक थ्रो। यहाँ पे आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट पर स्ट्राइक लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप स्ट्राइक थ्रो भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। यह आपने देखा होगा, जैसे 12th और 10th 5th वगैरह इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ TH। ओके, TH को मैंने सेलेक्ट किया, सब स्क्रिप्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे ये TH थोड़ा लाइन से नीचे चला गया। अगर मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट करता हूँ तो ये लाइन से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। यानी कि लाइन में रहते हुए किसी पर्टिकुलर लेटर्स या वर्ड को थोड़ा ऊपर या नीचे करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। मान लीजिए मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर मैं क्लिक करूँगा। इस तरीके से ये नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट इफेक्ट में गए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ बने बनाए पहले से इफेक्ट होते हैं, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैंने दूसरे वर्ड को सेलेक्ट किया और इफेक्ट में गया और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप कुछ बने बनाए इफेक्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, तीसरे वर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने क्लिक किया। अब नीचे की ओर जाते हैं, जैसे आउटलाइन है। अब सेलेक्टेड टेक्स्ट के आउटलाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आउटलाइन पर क्लिक किया तो आउटलाइन के को चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैं रेड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से। उसके बाद फोर्थ वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा शेडो। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे शेडो में कई वेरिएशन हैं, यहाँ पे आउटर है और इनर है, पर्सपेक्टिव है। आउटर मतलब बाहर की ओर और इनर मतलब अंदर की ओर, और पर्सपेक्टिव थोड़ा सा फैला हुआ। जैसे यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये बीच में आ गए हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और शेडो पर मैंने क्लिक किया और इस तरीके से इसकी आप शेडो देख सकते हैं। ओके, पहले मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, यहाँ से एरियल ब्लैक कर लेंगे। ओके, ताकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे
और यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ पे शेडो पर क्लिक करते हैं तो आउटर में हम देख लेते हैं। इस तरीके से आपको आउटर दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा अगर बारीकी से गौर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। आप खुद से अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ पहले, और इसमें जाते हैं, इसके टेक्स्ट को स्टाइल को चेंज कर लेते हैं और साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। दोबारा से टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से आप रिफ्लेक्शन पर क्लिक करेंगे तो रिफ्लेक्शन भी आप डाल सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर, इस तरीके से, इस तरह से, इस तरह से। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरा एक ऑप्शन है ग्लो का, आप थोड़ा सा उसको नुमाया कर सकते हैं इस तरह से। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, बहुत खूब, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ में ना आए कोई ऑप्शन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। आगे चलते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट हाईलाइट। नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे देखेंगे मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से किसी भी कलर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है। ओके, इस तरीके से, इस तरह से, यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं। दूसरी लाइन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं दूसरे कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अगर हमें इस कलर को रिमूव करना है तो सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे नो कलर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये कलर हट जाएगा। उसके आगे आप चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे फॉन्ट कलर। अभी हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे थे, उसके बैकग्राउंड में कलर डाल रहे थे। अब हम टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी भी एक कलर को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें कुछ इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, सेलेक्टेड लेटर्स को या वर्ड्स को लाइन से ऊपर या नीचे कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन लगा सकते हैं। सेलेक्टेड वर्ड को आप इटैलिक यानी कि थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, बोल्ड यानी कि थोड़ा नुमाया कर सकते हैं, और सेलेक्टेड टेक्स्ट पर जो भी फॉर्मेटिंग लगी होगी उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज केस कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में, और कैपिटल को कैपिटलाइज ईच वर्ड में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़ को। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्टेड टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।